Welcome to New Story। बहुत अरसे पहले की बात है। एक दूर दराज सरजमीन में एक ऐसी कहानी जन्म ली जो वक्त के साथ एक दास्तान बन गई। हवेली की दीवारों पर रंग बिरंगे बेल बूटे बने हुए थे। नसीमुद्दीन के घर के साथ ही एक पुरानी मगर मशहूर स्वीट शॉप थी। सुबह सवेरे अपना काम शुरू करते तो पूरी वादी में खुशबू फैल जाती। लेकिन इस घर की असली रौनक उनके 5 बच्चे थे। हमजा और अली दोनों बड़े भाई थे, जो कि सिर्फ घर की रौनक ही नहीं थे बल्कि बहुत मेहनती इंसान भी थे। सबा, जारा और फातिमा तीनों बहनें बिल्कुल परियों जैसी थीं। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता तो सब मिलकर शाम की चाय एंजॉय करते। हमजा और अली अपनी बहनों से मजाक करते, जो कि उनके घर की रौनक थे। अचानक शहर में शहरी नक्कारे बजने की आवाज आई। एक शाही सवार ने बड़ा सा पर्चा खोला और ऊंची आवाज में शाही ऐलान पढ़ना शुरू किया। जो कोई भी शहजादियों के लिए सबसे उम्दा मिठाई बनाएगा उसे शाही महल से खास इनाम दिया जाएगा। हमजा और अली को पता चला तो दोनों ने खुशी से एक दूसरे की तरफ देखा। जब वो घर वापस आए और पूरी फैमिली को बताया तो सब बहुत खुश हुए। नसीम उद्दीन ने अपने बेटों के सिर पर हाथ रखा और उन्हें दुआओं से भर दिया। उनकी आंखों में गर्व और मोहब्बत साफ झलक रही थी। बहनों ने भी अपने भाइयों का हौसला बढ़ाया, उन्हें दुआएं दी और कामयाबी के लिए पूरे दिल से उनका साथ दिया। उसी वक्त से तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे घर में हलचल बढ़ गई और हर कोई इस खास मौके के लिए जुड़ गया। लेकिन कोई उनसे जलने वाला उन पर नजर रखे हुए था, जो उनकी खुशियों को बर्बाद करने का मौका ढूंढ रहा था। हमजा ने दरियाफ्त किया था कि बड़ी शहजादी अलाइना को गुलाबी रंग बहुत पसंद है। हमजा ने ठान ली कि वह अलाइना के लिए गुलाब की पंखुड़ियों जैसी खूबसूरत पिंक केक बनाएगा। अली ने अनमोल के लिए सूरज की किरणों जैसा चमकदार येलो केक बनाने का इरादा किया। दोनों भाइयों ने मिलकर ताज़ा मक्खन, देसी शहद और खास किस्म का आटा इकट्ठा किया। पूरा दिन दोनों भाई बेकरी में पसीना बहाते रहे, बिना रुके मेहनत करते रहे ताकि अपना सपना पूरा कर सकें। हमजा ने गुलाबी रंग की ऐसी परतें बनाई जो रुई की तरह नरम थीं। हर मंजिल पर उसने चीनी से बने हुए छोटे छोटे गुलाब सजाए। अली ने सुनहरे पीले रंग का केक बनाया जो सूरज की किरणों की तरह चमक रहा था और देखने वालों को हैरान कर रहा था। शाम तक दोनों केक तैयार हो चुके थे। उनकी खूबसूरती और खुशबू ने पूरे घर को खुशियों से भर दिया था। दोनों केक बड़ी मेज पर सज चुके थे और उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी। उन्हें देखकर नसीम उद्दीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सबने थककर फैसला किया कि वो थोड़ी देर आराम करेंगे ताकि सुबह पूरी ताकत के साथ महल जाने के लिए तैयार हो सकें। उनके जाते ही अंधेरे में छुपा बिलाल बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। जब उसने खिड़की से वो केक देखे, उसकी आंखों में जलन भड़क उठी और उसके मन में एक खतरनाक साजिश जन्म लेने लगी। वह पीछे से बेकरी में घुस गया, दबे पांव अंदर पहुंचा और चोरी छिपे अपनी खतरनाक चाल चलने लगा। उसने बेरहमी से दोनों केक को काक में मिला दिया और उनकी सारी मेहनत पल भर में बर्बाद कर दी। पीछे सिर्फ तबाही रह गई थी और हर तरफ टूटी उम्मीदों के निशान बिखरे पड़े थे। और वह कुछ बड़बड़ाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया, जैसे उसकी साजिश वहीं खत्म हो गई हो। सुबह की पहली किरण में हमजा और अली भारी उमंग के साथ दौड़े अपने बनाए हुए केक को शहजादियों के सामने पेश करने के लिए। दरवाजा खुलते ही उनके होश उड़ गए। सामने का माहौल देखकर उनके हाथ से सारी उम्मीदें जैसे छूट गईं। हमजा वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर मायूसी और आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। अली ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और मायूसी एक साथ झलक रही थी। दोनों भाइयों के रोने की आवाज सुनकर बहनें दौड़ती हुई आईं। तबाही देखकर उनका दिल भी दर्द से भर गया और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। टूटे दिल के बावजूद फिर से खड़े होने का फैसला किया। हम सब मिलकर छोटे मगर पहले से ज्यादा दिलकश केक जरूर बना सकते हैं। साबा और जारा ने मिलकर डिस्टिंग शुरू कर दी। सबने मिलकर काम शुरू किया। हर किसी की आंखों में हिम्मत थी और दिल में फिर से जीतने का जुनून जाग उठा था।
हमजा और फातिमा ने मिलकर पिंक केक पर ऐसी बारीक आइसिंग की कि वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और दिलकश लगने लगा। अली, सबा और जारा ने येलो केक को ऐसा सजाया कि वो सूरज की किरणों की तरह चमकने लगा। जब केक तैयार हुए तो वो पहले से भी ज्यादा हसीन लग रहे थे। नसीम, उद्दीन और जरीना ने अपने बच्चों की यह कोशिश देखी और उनके दिल गर्व और खुशी से भर गए और सब ने मिलकर एक दुआ की। हमजा और अली ने वो केक उठाए और दरबार की तरफ निकल पड़े। उन्होंने अपने भाइयों को अलविदा कहा और दुआओं के साथ उन्हें दरबार की ओर रवाना किया। रास्ते में उन्हें वही बिलाल मिला जो उन्हें देखकर रुक गया और उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी जलन और साजिश झलकने लगी। इतनी तबाही के बाद भी ये दोनों हार नहीं माने, बल्कि और भी हिम्मत के साथ अपने इरादों पर डटे रहे। जब हमजा और अली दरबार के बड़े दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी धड़कनें तेज हो गईं और वो एक पल के लिए ठहर गए। पूरा दरबार सोने और चांदी की तरह चमक रहा था। मुकाबला शुरू हो चुका था और हर तरफ उत्साह और बेचैनी का माहौल था। सल्तनत के कोने कोने से मशहूर शेफ्स अपने शानदार केक्स लेकर आए हुए थे और हर कोई जीतने का सपना देख रहा था। किसी ने महल जैसा ऊंचा केक खड़ा किया था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब उन्होंने दूसरों के बड़े बड़े केक देखे तो एक पल के लिए उनके चेहरों पर फिक्र साफ नजर आने लगी। लोग उनके पुराने कपड़े और छोटे केक देखकर हंसने लगे और उन्हें कमजोर समझने लगे, लेकिन उन्हें अपनी बहनों की बात याद आई और उनके दिल में फिर से हिम्मत जाग उठी। सडनली शाही नगारे बजे और पूरा दरबार खामोश हो गया। बड़ी शहजादी अलायना निहायत नाजुक और शानदार लिबास में आई। छोटी शहजादी अनमोल अपने चुलबुले अंदाज में मुस्कुराती हुई सबका दिल जीत रही थी। बादशाह सलामत ने ऐलान किया कि अब केक का मुआयना शुरू किया जाए। जैसे जैसे शहजादियां आगे बढ़ रही थीं, उनके चेहरों पर मायूसी नजर आ रही थी। बादशाह सलामत भी परेशान हो गए और बिलाल, जो दरबार के एक कोने में छिपा यह सब देख रहा था। अचानक भीड़ के पीछे से दो नौजवान आगे बढ़े। हाथ में वे छोटे मगर दिलकश केक लिए हुए दोनों आगे बढ़ रहे थे। हमजा ने अपना गुलाबी केक अलेना के सामने बेहद अदब से पेश किया। अली ने अपना पीला केक अनमोल के सामने पेश किया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शहजादी अलेना ने निहायत एहतियात से पिंक केक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और बहुत नजाकत से उसे छका। उसकी आंखों में हल्की सी खुशी झलक उठी। जैसे ही उसने वह केक छका, उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे वह गुलाबों के किसी बाग में सैर कर रही हो। शहजादी अनमोल ने अली का येलो केक टेस्ट किया। उसका जायका सूरज की रोशनी की तरह ताजा और दिलफरेब था। अनमोल, जो थोड़ी चुलबुली थी, खुशी से उछल पड़ी। पूरा दरबार उस अनोखे मंजर को देखकर हैरान रह गया और कुछ लम्हों के लिए जैसे वक्त भी थम सा गया। लोग जो थोड़ी देर पहले उनका मजाक उड़ा रहे थे, अब चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे और उनके चेहरों पर हैरानी के भाव साफ झलक रहे थे। शहजादियां उन केक की ऐसी दीवानी हो गईं कि उन्होंने बाकी तमाम केक रद्द कर दिए। बादशाह सलामत ने हमजा और अली को अपने करीब बुलाया। बादशाह ने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, मैं तुम दोनों को आज से इस सल्तनत का शाही शेफ मुकर्रर करता हूँ। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। शहजादी अलीना ने नर्म आवाज में अपने वालिद से कहा। अनमोल ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिलाई। दोनों शहजादियों ने बादशाह को बताया कि उन्हें ऐसे ही हमसफर चाहिए थे। बादशाह सलामत ने हमजा और अली की तरफ देखा। उन्होंने निहायत अदब से सर झुकाया और अपनी रजामंदी दी। दरबार से यह खबर आग की तरह पूरी वादी में फैल गई। जब यह बात कॉटेज तक पहुंची, उनके वालिद और माँ दोनों बहुत खुश हुए। सबा, जरा और फातिमा खुशी से झूम उठी। जब दोनों बेटे अपनी जीत के साथ घर वापस आते हैं तो पूरी फैमिली बहुत खुश होती है। बिलाल शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। उसे समझ आया कि हसद से किसी का भला नहीं होता। हमजा और अली ने मिलकर शहर में बहुत बड़ी बेकरी खोली, न सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि उन गरीब लोगों के लिए भी, जिससे उनकी मदद हो सके।